डोनेट्स्क में यूक्रेन का पलटवार, रूसी सैन्य ट्रक पर ड्रोन हमला। रूसी सेना का तेल टैंकर भी इस हमले में जल गया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को पुतिन ने सीज फायर का आश्वासन दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि रूस ने कीव विजय का अभियान शुरू कर दिया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक रूस ने बेलारूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूसी ड्रोन फोर्सेस के हमले पश्चिमी यूक्रेन तक हो रहे हैं। इन सफल हमलों के पीछे रणनीति है बेलारूस रूट। यूक्रेन ने कहा है कि रूसी सेना बेलारूस के हवाई क्षेत्र से ड्रोन और मिसाइल हमले कर रही है। इन हमलों से सिर्फ यूक्रेन पर ही खतरा नहीं मंडरा रहा है, बल्कि नेटो देश पोलैंड भी स्पेशल अलर्ट पर है। रूस के राष्ट्रपति जिस वक्त अपने नो लिमिट पार्टनर देश चीन की राजधानी में थे, उसी वक्त रूसी फौज ने कीव विजय का ऑपरेशन शुरू कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग में रेड कारपेट पर जिनपिंग के साथ चल रहे थे और उसी वक्त यूक्रेन के कई शहर बारूदी लपटों में घिरे हुए थे। जिस वक्त पुतिन जिनपिंग के हथियारों की नुमाइश देखने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन के शहरों पर रूसी हथियार बरस रहे थे। दो 3 सितंबर को रूसी ड्रोन और मिसाइल फोर्सेस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन पर हमलों के लिए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। कीव के आसपास से लेकर पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण नुकसान हुआ है। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम रूस के ज्यादातर हमलों को रोकने में नाकाम रहे हैं। रिपोर्ट है कि यूक्रेन पर हमलों के लिए रूसी फौज ने बेलारूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। चीन से पुतिन और जिनपिंग ने दुनिया को पावर शो दिखाया और शो में चीन, रूस के सहयोगी देश भी शामिल हुए। जिन हमलों के बारे में यूक्रेन दावा कर रहा है, वो उस वक्त किए गए जब रूस के सदाबहार सहयोगी देश बेलारूस के राष्ट्रपति भी चीन में थे। लुकाशेंको के साथ राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और वार्ता में दोनों की अलग केमिस्ट्री दुनिया ने देखी। बेलारूस के राष्ट्रपति जब पुतिन से मिलने पहुंचे तो उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि 24 घंटे में वो किसी भी वक्त पुतिन से मिल सकते हैं। उनके लिए समय का कोई मायने नहीं है। जिस वक्त दोनों राष्ट्रपति अपने अपने हितों के मुद्दों पर बीजिंग में चर्चा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन पर रूस के हमले हो रहे थे। जिनके बारे में यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने राजधानी और पश्चिमी यूक्रेन पर हमलों के लिए नया रूट तैयार किया है। रूस के ड्रोन और मिसाइल बेलारूस के एयर स्पेस से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। 2 और 3 सितंबर को रूसी एरोस्पेस और ड्रोन फोर्सेस ने बेलारूस के रूट का इस्तेमाल करते हुए राजधानी सहित कई शहरों पर ड्रोन हमले किए। और यूक्रेन की रिपोर्ट है कि रूसी ड्रोन फोर्सेस ब्रयांस्क से शाहेड ड्रोन लॉन्च कर रही हैं। इसके बाद ये ड्रोन बेलारूस के एयर स्पेस में प्रवेश कर जाते हैं। यूक्रेन की सीमा के करीब पहुंचने के बाद ये चेर्नोबिल से यूक्रेनी एयर स्पेस में घुसते हैं। यहां से कीव, वैसिल कीव, बोरोवा, जायोटोमीर की तरफ मुड़ जाते हैं। इनमें पहले से फ्लाइट पाथ का डेटा फीड कर दिया जाता है।
परमाणु हादसे के बाद से चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन घोषित है। इस इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम या सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं है, इसलिए यूक्रेन को ड्रोन गिराने के लिए बहुत कम समय मिल रहा है और रूस के ज्यादा ड्रोन हमले सफल हो रहे हैं। रूस ने 2-3 सितंबर को पश्चिमी यूक्रेन तक ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी सेना का टारगेट यूक्रेन के वो हथियार गोदाम हैं जहां नेटो से मिलने वाले हथियार स्टोर किए जाते हैं। पश्चिमी यूक्रेन के शहर पोलैंड की सीमा से सटे हुए जर्मनी के रैमस्टेन बेस से हथियारों की खेप यूक्रेन के लिए रवाना की जाती है। इन्हें रेल या रोड के जरिए यूक्रेन भेजा जाता है। जर्मनी से हथियारों के ट्रक पोलैंड की जमीन पर पहुंचते हैं। पोलैंड सेना की मदद से इन्हें यूक्रेन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पश्चिमी यूक्रेन के शहरों में कई बड़े हथियार गोदाम बनाए गए हैं और फ्रंट लाइन से बहुत दूर हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित माना गया है। कुछ दिन पहले ही नेटो ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे, जिन्हें पश्चिमी यूक्रेन के हथियार गोदामों में पहुंचाया गया था। इसलिए रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों पर हमले किए। इन हमलों का टारगेट यूक्रेन के हथियार गोदामों को ध्वस्त करना था। लेकिन रूस के इन मिसाइल हमलों से नेटो देश पोलैंड भी अलर्ट पर है, क्योंकि रूसी मिसाइलें पोलैंड की सीमा के करीब गिर रही हैं। तो रूस ने 2-3 सितंबर को पश्चिमी यूक्रेन के खमेल्नित्स्की, लवीव, तेर्नोपिल, रिवने, इवानो फ्रैंकोविच जैसे शहरों पर हमले किए हैं। यहां यूक्रेन के हथियार गोदाम है, लेकिन ये सभी शहर पोलैंड की सीमा से 200 से 350 किलोमीटर दूर हैं। ऐसे में पोलैंड की वायुसेना को अलर्ट होना पड़ा। पोलैंड में तैनात नेटो टुकड़ी को अपने फाइटर जेट उड़ाने पड़े। ये पोलैंड की सीमा पर गश्त लगा रहे थे। इनको पोलैंड की तरफ आने वाली रूसी मिसाइलें गिराने के मिशन पर भेजा गया था, क्योंकि पोलैंड को आशंका थी कि रूस की कोई मिसाइल भटककर उसकी जमीन पर भी गिर सकती है। रूस के इन हमलों से साफ है कि वो यूक्रेन के सिर्फ 6 या 8 प्रांतों तक नहीं रुकने वाला है। उसका टारगेट कीव पर कंट्रोल जमाना है और इसी इरादे से हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी यह साफ कर दिया है कि वो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जा नहीं छोड़ने वाला है। रूस ने कहा है कि वो हमले तभी रोकेगा जब लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन का रूस में विलय होगा। इतना ही नहीं, रूस ने इन चारों प्रांतों के अलावा सेवेस्तोपोल और क्रीमिया को रूसी प्रांत की मान्यता देने की मांग की है। रूस ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर एक बार फिर से दावा ठोक दिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर यूक्रेन का अधिकार है। रूस की शर्तों को ठुकराने का मतलब है कि युद्ध नहीं रुकेगा। इसीलिए रूस ने कीव पर कब्जे का अभियान तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।